दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, यदि आप अपने सिम को जैसे बार बार पोर्ट कराते रहते हैं, जैसे होता है ना कि एयरटेल में कुछ ऑफर आया तो वहाँ पे चले गए, वोडाफोन आइडिया में आया तो वहाँ पे चले गए, ऐसे हम लोग पोर्ट करवाते रहते हैं। तो पोर्ट करवाने के 4 नियम बताएंगे, 4 हम लोग के साथ बड़े नुकसान हो सकते हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप पोर्ट करा सकते हैं। चारों नियम आपको मालूम होना चाहिए। चारों जो हम लोगों को यहाँ पे दिक्कतें आने वाली हैं, उन चारों प्रॉब्लम को जरूर जानना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देर इस वीडियो में एक एक बातों को आपको समझाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और एक एक बातें आपको गाइडलाइन करते हैं कैसे कैसे क्या है। तो दोस्तों कभी भी सिम कार्ड को पोर्ट कराने से पहले कुछ बातें जाननी जरूरी है, नहीं तो हम बार बार पोर्ट कराते रहते हैं तो हो सकता है हम अपने नंबर से हाथ धो बैठे, हमारा नंबर ही ना मिले, या तो हो सकता है हमें भारी नुकसान सहना पड़े। तो चारों बातों जानना बहुत ज़रूरी है। आइए एक एक बातें आपको बताते हैं। तो दोस्तों पहली बातें हमें ये ध्यान देनी चाहिए, जैसे ही मतलब हमें किसी कंपनी में पोर्ट कराना होता है तो मिनिमम कम से कम 155 का रिचार्ज हमें कराना ही कराना होता है। तो यदि हम वो जैसे 155 रुपये का रिचार्ज कराते हैं और किसी नई कंपनी में जाते हैं और हम PORT लिख के और अपना मोबाइल नंबर डाल के जब मैसेज करते हैं तो कंपनी की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है, एक कोड आता है और वहीं पे वो साफ साफ कह देते हैं कि आपकी जो करंट वैलिडिटी प्लान है, जो करंट रिचार्ज है, वह रिचार्ज लॉस हो जाएगा, वो आपको आगे वाला जो आप सिम ले रहे हैं उसमें नहीं मिलने वाला है। इस बात को आपको नोटिस करना होगा। तो दोस्तों यह जो पैसा आप रिचार्ज करवाएं वह नुकसान चला जाता है, इस बात को गौर करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों एक बात और भी आपको ध्यान रखना है, जो सिम कार्ड आप पोर्ट करा रहे हैं जितने सारे उसमें कॉन्टैक्ट नंबर आपने सेव किए हैं उन सारे नंबरों से आप हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि जब नई वाली सिम मिलेगी आपको तो उसमें वो सारे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रहेंगे जो पुराने वाले सिम में था। तो इस बात को भी पहले क्लियर कर लीजिएगा और अपना नंबर वगैरह सारा कुछ सेव वगैरह कर लीजिएगा या तो ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। इस बात को जरूर नोटिस करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में पछताते हैं। और दोस्तों एक बात और ध्यान देना आपको जरूरी है, जैसे मान लीजिए आपने एयरटेल से वोडाफोन आइडिया में पोर्ट कराएं, ठीक है। तो एयरटेल से वोडाफोन आइडिया में जैसे ही आपने सिम को पोर्ट करा दिए, पोर्ट कराने के बाद पता चल रहा है कि वोडाफोन आइडिया का तो इंटरनेट सही चल ही नहीं रहा, इससे बेटर तो एयरटेल का था। तो आप सोचेंगे क्यों ना हम वोडाफोन आइडिया को छोड़ के फिर वापस से एयरटेल में शिफ्ट हो जाएँ। तो आपको बताना चाहूँगा आप शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 90 दिन तक आपको वोडाफोन आइडिया में ही या किसी अदर कंपनी में जिसमें आपने पोर्ट करा उसमें बने रहना है। उसके बाद ही आप अपने सिम को पोर्ट करा सकते हैं। 3 महीने तक ये बाउंडेशन होता है, तो मतलब 3 महीने आपको सिम को चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आप तत्काल उसे पोर्ट वापस नहीं करवा पाएंगे, उस कंपनी में दोबारा नहीं आ पाएंगे। इस बात को भी आपको अपना ख्याल रखना है। पहले अपने एरिया में नेटवर्क वगैरह चेक कर लीजिएगा, तभी सिम को पोर्ट कराइएगा। एक बात और आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने किसी सिम को किसी कंपनी में पोर्ट कराएं तो जहां पे जिस एजेंट से आप अपने सिम को पोर्ट करा रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे वह सिम को तो पोर्ट करके आपको एक नया डब्बा पकड़ा देते हैं, लेकिन वो जो एजेंट होते हैं ना उनका मोबाइल नंबर आपको लेना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों ना जैसे वह सिम को आपको पोर्ट करके दे देंगे और आप घर आएंगे, जब सिम चालू होगी ना तो उस पर एक FRC रिचार्ज कराना पड़ता है, तब जाके सिम एक्टिवेट होती है, चालू होती है, कॉल वगैरह जाती है। और उसी बीच जब मतलब सिम चालू होती है तो हमें टेली वेरिफिकेशन कराना होता है, तो टेली वेरिफिकेशन के बाद FRC रिचार्ज करना जरूरी होता है। तो वह तो सिम दे देते हैं बट FRC रिचार्ज करते नहीं हैं, तो क्योंकि वह तब करेंगे ना जब टेली वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद। तो आपको यदि उनका नंबर आपके पास रहेगा तो आप कॉल करके तुरंत बता देंगे कि भैया मेरा सिम मतलब टेली वेरिफिकेशन हो गया है, मतलब नेटवर्क आ गया, चालू हो गई और आप FRC रिचार्ज कर दीजिए। तो वह कर देंगे तो सिम एक्टिवेट हो जाएगी और वैलिडेट हो जाएगी। तो उनका नंबर लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो FRC रिचार्ज से आप हाथ धो बैठेंगे। और हाँ एक बात और भी कन्फ्यूजन बनी रहती है लोगों की कि जैसे मान लीजिए हमने अपने सिम को पोर्ट कराया तो लोग कहते हैं कि सिम 3 से 7 दिन तक बंद रहेगी तो फ़ोन वगैरह नहीं आएगा। तो यह बात दोस्तों इससे आप घबराइएगा मत, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है क्या कि जब आप अपने सिम को पोर्ट कराते हैं तो जो आपकी पुरानी सिम रहती है, ठीक है, उसमें नेटवर्क बना रहता है। जब तक आपको जो पोर्ट की करके सिम दी गई है उसमें नेटवर्क नहीं आ जाता तब तक इसमें नेटवर्क बना रहता है पुरानी वाली में। और अक्सर रात के टाइम में 10 या 11 बजे के आसपास नेटवर्क इस वाली सिम में जाती है पुरानी वाली में, और नई वाले में ऑटोमेटिक आ जाती है। तो मतलब 1 आध घंटे की समस्याएं आती हैं, यहाँ पे 3 दिन या 7 दिन समस्याएं नहीं आती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर आप अपने खुद के स्टेट का ही सिम को पोर्ट करा रहे हैं तो 3 दिन लगता है, मतलब पोर्ट होने में ड्यूरेशन, और अगर अदर स्टेट का है तो 7 दिन लगता है, ठीक है। लेकिन नेटवर्क बना रहता है पुरानी वाली में, बस 1 घंटे ही दिक्कत होती है। जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।